हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DEET+B TGT नेचुरल साइंस के लिए हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और इस टाइम हम कंप्लीट कर रहे हैं अपनी डाइवर्सिटी यूनिट। क्लास 9th की डाइवर्सिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 11th में से हम चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एल्गी के बारे में पढ़ा है। आज हम कवर करेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आपको पता है हमारी प्लांट किंगडम फर्दर डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में। वो है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिसमें से हम एल्गी का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे के पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले अब हम कवर करेंगे दूसरा पार्ट, वो है ब्रायोफाइट्स। तो एल्गी के बाद हमारी जो दूसरा पार्ट आता है प्लांट किंगडम के अंदर, वो आता है ब्रायोफाइट्स। आपसे ना एग्जाम में बार बार रिपीटेडली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन कहलाते हैं। तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स है उनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। अब कभी सोच के देखिए कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो आपको पता है जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं ना, एनिमल किंगडम के अंदर जो एम्फीबियंस होते हैं उनको हम एम्फीबियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर भी है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट होते हैं वो सॉइल के ऊपर भी रह सकते हैं, यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनको हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बुलाते हैं, क्योंकि वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस इसलिए बुलाते हैं। उसके बाद जो हमारे ब्रायोफाइट्स है, अगर आप उनका हैबिटेट देखोगे, जैसे हमारी एल्गी जो है वो आपको गीली जगहों पर मिलती है, मॉइस्ट प्लेसेस में मिलते हैं, वैसे ही है ना हमारे ब्रायोफाइट्स भी है ना आपको थोड़े शेडी प्लेसेस, गीले प्लेसेस, डैम प्लेसेस जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो भी थैलस लाइक है, लेकिन यहाँ पर है ना ट्रू रूट, लीव, स्टेम्स तो आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी सी है ना आपको क्या देखने को मिलती है, रूट्स मिलती है जो इसकी आपकी मदद करती है इसको अटैच करने में। उनको हम क्या बुलाते हैं, वो ट्रू रूट्स नहीं है, राइजोइड्स कहते हैं हम उनको। ठीक है, अब जो इनकी प्लांट बॉडी होती है, यानी कि हमारे ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हेप्लॉइड होती है और वो क्या करती है, गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, और इसलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, गेमीटोफाइट बुलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हेप्लॉइड है, और उसको हम क्या बुलाते हैं, गेमीटोफाइट बुलाते हैं। अब हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथ्रीडियम है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स रिलीज करते हैं। यानी कि अगर आप ब्रायोफाइट्स को देख रहे हो, उसके अंदर जो आपको मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा उसका एक स्पेशल नाम रखा गया है, जिसको हम क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम कहेंगे। वो क्या रिलीज करेगा, जैसे मेल के अंदर स्पर्म रिलीज होता है, यहाँ पर क्या रिलीज होगा, एंथेरोजोइड्स रिलीज होंगे और बाइफ्लैजिलेट होंगे। बाइफ्लैजिलेट का मतलब है 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स के अंदर हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है आर्किगोनियम। ये एक फ्लास शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, जैसे फीमेल की ओवरी के अंदर से ओवा रिलीज होता है, यहाँ से भी क्या रिलीज होगा, एक सिंगल एग रिलीज होगा। ठीक है, तो जो मेल है वो अपने जो एंथेरोजोइड्स है उनको कहाँ रिलीज करता है, पानी के अंदर रिलीज करता है, जहां पर वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, ट्रैवल करके वो किसके पास पहुंचते हैं, आर्किगोनियम के पास पहुंचते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इनको हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस बुलाते हैं, क्योंकि इनको है ना पानी की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। तो देखो, जिस भी थैलस के स्ट्रक्चर पे एंथ्रीडियम प्रेजेंट था, उसने क्या किया, बायोफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स को पानी के अंदर रिलीज कर दिया। अब वो ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के पास पहुंच जाएंगे और वो दोनों के दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। जब हमारे मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं। और जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं। अब जो हमारा जाइगोट है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं शो करता है, एकदम से वो मियोसिस नहीं शो करता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी, जिसको हम क्या बुलाएंगे, स्पोरोफाइट बुलाएंगे। अभी देखो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी उसको हम क्या बुला रहे थे, गेमिटोफाइट बुला रहे थे, लेकिन इस टाइम जो जाइगोट बनता है वो किस तरीके की बॉडी बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। अब जो ये स्पोरोफाइट है ना, ये फ्री लिविंग नहीं रहता, ये क्या करता है, हमारे गेमिटोफाइट से अटैच रहता है और उससे है ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू नरिशमेंट अपना ड्राइव करता रहता है। यानी कि जो स्पोरोफाइट है ना, ये इंडिपेंडेंटली अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो गेमिटोफाइट इसकी हेल्प करता है, इसके सर्वाइवल में इसको खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पोरोफाइट के जो कुछ सेल्स है वो क्या शो करेंगी, रिडक्शन डिवीजन शो करेगी। और आपको पता है हमारी जो रिडक्शन डिवीजन है वो क्या कहलाती है, मियोसिस कहलाती है। और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और हेप्लॉइड स्पोर्स किसको जर्मिनेट करेंगे, गेमिटोफाइट को जर्मिनेट करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे
ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और उसको हम क्या बुलाते हैं, गेमिटोफाइट बुलाते हैं। स्पोरोफाइट बीच में एक स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन वो इसकी मेन प्लांट बॉडी नहीं है। स्पोरोफाइट अकेला सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसको गेमिटोफाइट के साथ अटैच रहना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। अब उसके बाद है ना हमारा एक ब्रायोफाइट है जिसका नाम है स्पेगनम। अब ये स्पेगनम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार एग्जाम में जो ब्रायोफाइट से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है, उसका आंसर आपको मिल गया ब्रायोफाइट्स। फिर आपसे पूछा जाता है कि स्पेगनम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्पेगनम जो एक टाइप का मॉस है, ये क्या प्रोवाइड करता है, पीट प्रोवाइड करता है। और पीट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा है ना, जो हमारे डिफरेंट टाइप के कोल होते हैं, ठीक है, लिग्नाइट, और उसके बाद जो हमारा एक अलग टाइप होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, पीट बुलाते हैं। तो वो पीट हमें किससे मिलता है, स्पेगनम से मिलता है। दूसरा जो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारी लाइफ में वो ये है कि अगर आप कभी भी स्पेगनम को देखोगे ना, तो जो इसकी लीव्स है उनके अंदर है ना बहुत ही हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसलिए जब भी हम किसी जगह से, एक जगह से मुझे लिविंग स्पेसिमेन एक दूसरी जगह पर भेजने हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक शिपमेंट में जब तक वो रहेंगे, रास्ते में जब तक वो रहेंगे, वो ख़राब ना होए, तो मैं उसको क्या करूँगी, मैं स्पेगनम लीव्स के अंदर उसको पैक करके भेजूंगी। तो स्पेगनम जो है वो एक पैकिंग मटेरियल की तरह काम करता है, क्या सेंड करने के लिए, जब आप लिविंग स्पेसिमेन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी हमारी मॉसेज है, स्पेगनम भी हमारी एक टाइप की मॉस है। जब भी आप कोई एक ऐसे जगह देखोगे ना जहाँ पर कोई भी स्पीसीज नहीं रहती, खाली खाली वहाँ पर पत्थर है, तो बेयर रॉक को सबसे पहले कॉलोनाइज करने का काम कौन करते हैं, हमारे मॉसेज और लाइकन्स करते हैं। इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको पता है एक टॉपिक हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे है ना रॉक में सबसे पहले क्या होता है, धीरे धीरे लाइकन्स और स्मॉल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। फिर वो रॉक टूट टूट के मिट्टी बनने लग जाता है, वहाँ पर और ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पर ग्रो करने लग जाती है। लेकिन बेयर रॉक जब वहाँ पर प्रेजेंट था, सबसे पहले जो स्पीसीज उस एरिया को कॉलोनाइज करती है उसमें से कौन एक होती है, एक है हमारी मॉस और एक है लाइकन, ठीक है। तो स्पेगनम की ये तीन इंपॉर्टेंस है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो ब्रायोफाइट्स है ना, उसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया है दो डिफरेंट क्लासेस में, एक है लिवर वॉर्ट्स और एक है मॉसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिवर वॉर्ट्स को। तो जो लिवर वॉर्ट होता है हमारा, उसे है ना गीली जगहों पर, शेडी प्लेसेस में रहना पसंद होता है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी है वो भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइट्स में भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा बेटरमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो लिवर वॉर्ट का एक बहुत ही मेन एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है वो है मार्केंशिया। तो मार्केंशिया किसका टाइप है, लिवर वॉर्ट का टाइप है। इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप में से जो बॉटनी से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ये एक्सपेरिमेंट खुद किया होगा। जब हमारा प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर हमें क्या करने को दिया जाता है, मार्केंशिया हमें दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप में आपको क्या शो करना है, गैमे कप शो करने हैं। तो गैमा कप जो होता है उसके अंदर है ना क्या बनते हैं, बहुत सारे गैमे बनते हैं जिनसे है ना पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है मार्केंशिया के अंदर वो क्या है, गैमा कप। तो हमारा जो मार्केंशिया है इसकी जो थैलस लाइक बॉडी है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसको हम गैमा कप बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे गैमे प्रेजेंट होते हैं और वो क्या बना सकते हैं, पूरा का पूरा एक प्लांट बॉडी को जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जो किसके अंदर देखने को मिलता है, मार्केंशिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है, तो बाकी के जो लिवर वॉर्ट्स है वो किस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाते हैं जैसे एल्गी में होता था, और वो क्या बना देंगे, एक पूरी की पूरी थैलस बॉडी को बना देंगे। लेकिन आपको मार्केंशिया को अलग से याद रखना है क्योंकि उसके अंदर एक अलग से स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गैमे, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग तरीका है उसका। उसके अलावा जब हमारे लिवर वॉर्ट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक सेम थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट थैलस पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी कि ऐसा भी हो सकता है एक सिंपल थैलस है, उसके अंदर ही मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, पर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्ट पर मेल प्रेजेंट है, दूसरे थैलस पर फीमेल प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके जो स्पोरोपाइट है, जो इनका स्पोरोफाइट बॉडी होती है वो किसमें डिफरेंशिएटेड होती है, वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको फुट देखने को मिलेगा, सेटा देखने को मिलेगा और कैप्सूल देखने को मिलेगा। अब मियोसिस के बाद यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद क्या होता है, स्पोर्स बन जाते हैं कैप्सूल के अंदर। तो कैप्सूल का क्या रोल है, उसके अंदर हमारे स्पोर्स बन रहे हैं और यही स्पोर्स बाद में किसको जन्म देंगे, गेमिटोफाइट को जन्म देंगे। मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट इनके अंदर बनता है लेकिन वो इनकी मेन प्लांट बॉडी नहीं है, इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद रखना है लिवर वॉर्ट का, तो मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। मार्केंशिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमे कप के थ्रू होता है। अब देखो इसको, ये है हमारा मेल मार्केंशिया प्लांट और एक है फीमेल मार्केंशिया प्लांट। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया इसके अंदर है ना ट्रू लीफ
इसके अंदर है ना ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको रूट जैसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम क्या बुलाते हैं, राइजोइड्स बुलाते हैं। उसके बाद जो इनकी मेन प्लांट बॉडी है जिसको हम क्या बुलाते हैं, थैलस बुलाते हैं। और इसके अंदर आपको ये जो गैमा कप दिख रहे हैं ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। इस गैमा कप के अंदर बहुत सारे जैमे बनते हैं और वो जैमे क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट बॉडी को जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा एक पार्ट पर आपको दिख रहा है एंथ्रीडियोफोर जिसके अंदर मेल गैमीट बनेगा, और दूसरे पर है आर्किनियोफोर जिसके अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट था, हमारे ब्रायोफाइट जो दूसरी क्लास में डिवाइडेड है, उसको हम क्या बुलाते हैं, मॉस बुलाते हैं। अब जो मॉस है इसकी जो सबसे डोमिनेंट स्टेज है, प्री डोमिनेंट स्टेज है, वो क्या है, गेमिटोफाइट है। ठीक है, और ये गेमिटोफाइट जो है वो दो स्टेजेस से मिलकर बना हुआ है। इसकी पहली स्टेज को हम प्रोटीनेमा स्टेज बुलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके अंदर आपको प्रोटीनेमा स्टेज देखने को मिलती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो हमारे मॉसेस होते हैं उसके अंदर हमें प्रोटीनेमा स्टेज देखने को मिलती है, जो किससे डेवलप होती है, कोई भी एक स्पोर है वो अगर गिर गया तो वो क्या बना देगा, एक प्रोटीनेमा को बना देता है। तो ये क्या है, जमीन पे लेटा रहता है, क्रीपिंग रहता है, ग्रीन कलर का होगा और बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे फिलामेंट्स इसके अंदर से आपको देखने के मिलेंगे। इसकी जो दूसरी स्टेज आती है, प्रोटीनोमा के बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसको हम क्या बुलाते हैं, लीफी स्टेज बुलाते हैं। और ये हमारा किससे मिलके बनेगा, सेकेंडरी प्रोटीनिमा से बनेगा। ठीक है, इस ये क्या होगा, थोड़ा सीधा खड़ा रहता है, जैसे वो लेटा हुआ था ना, क्रीपिंग था, ये क्या होगा, अपराइट रहता है। और इसके अंदर है ना बहुत ही स्पाइरली अरेंज ब्रांचेस, लीव्स आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर है ना स्पाइरली अरेंज लीव्स आपको देखने को मिलती है, जो सॉइल से अटैच रहती है, किसकी मदद से, राइजोइड्स की मदद से। मैंने आपको बताया था कि राइजोइड्स जो है वो ट्रू रूट्स तो नहीं है, लेकिन एक रूट जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखा देता है जो किस में हेल्प करता है, इनकी अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और ये वाली जो स्टेज है, सेकेंडरी प्रोटीनिमा वाली जो स्टेज है, इसके अंदर आपको सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। अब जो हमारी मॉसेस है उनके अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से देखने को मिल सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है जो पहले भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको बडिंग भी देखने को मिल सकती है जो सेकेंडरी प्रोटीनिमा के अंदर होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, तो आपको याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है आर्किगोनिया। ये क्या करेंगे, लीफी शूट के ऊपर बनेंगे और यहाँ से अपने अपने गैमीट्स को रिलीज कर देंगे। जब वो दोनों आपस में फर्टिलाइज कर जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और स्पोरोफाइट की जो बॉडी इन्होंने बोली कि आपको फुट देखने को मिलेगा, सेटा देखने को मिलेगा, कैप्सूल देखने को मिलेगा, तो उसको आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको राइजोइड दिख रहे हैं, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लीव्स दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम सेटा कह रहे हैं, और सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्पोर्स नजर आएंगे। इसके अंदर क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स बनते हैं। अब मॉसिस के जो एग्जाम्पल है वो कौन है, फ्यूनेरिया है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था स्पेगनम, वो भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे मॉसिस का एग्जाम्पल है। और एक होता है पॉलीट्राइकम। ठीक है, ये थे हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद आते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स। तो हमारे टेरिडोफाइट्स है वो कैसे हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो, कूल प्लेस हो, डैम्पी प्लेस हो, थोड़ी सी छाया उन्हें पसंद होती है, शेडी प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं। और कभी कभी है ना सैंडी सॉइल के अंदर भी हमारे टेरिडोफाइट आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो सबसे स्पेशल बात हमें प्लांट किंगडम के अंदर पढ़नी है, अभी तक जो आपने दो क्लासेस पढ़ी, एक थी एल्गी और एक थी ब्रायोफाइट्स, वहाँ पर आपको ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम दिखाई नहीं देती थी, उनके जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते थे। लेकिन टेरिडोफाइट हमारे वो प्लांट है जिनके अंदर आपको ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम देखने को मिलती है। टेरिडोफाइट से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि टेरिडोफाइट है ना वो पहले टेरिस्टियल प्लांट्स भी है जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू आए। यानी कि आज जो आप अपने सारे प्लांट्स के अंदर मोस्टली जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू देखते हैं, वो हमारे एल्गी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ से आने स्टार्ट हुए थे, टेरिडोफाइट से आने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो हमारे टेरिडोफाइट्स पहले टेरिस्टियल प्लांट्स हैं जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट थे। यहाँ पर मैंने एक टेरिडोफाइट का फोटो लगाया जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं। आपने इसे बहुत बार ग्रो होते हुए देखा होगा, पहाड़ी जगहों पर तो ये इतनी इजीली ग्रो कर रही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। अभी आपने ब्रायोफाइट को देखा था, उसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी, गेमिटोफाइट थी। लेकिन हमारे जो टेरिडोफाइट होते हैं उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइट बुलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और वो किस पर, लीव्स पर अरेंज रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स जो है कभी कभी क्या करते हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो
क्या फॉर्म करते हैं, जिसको उस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, कोन्स और स्ट्रोबेलाई बुलाते हैं, जो हमें इक्विसेटम और सेलेजिनेला के अंदर देखने को मिलेगा। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कोन हम किसको बोलते हैं। ये देखिए, ये क्या है, हमारा स्ट्रोबिलस है, कोन है, ठीक है। ये इतने स्पाइरली अरेंज हो गए, इतने क्लोजली कंपैक्टली अरेंज हो गए, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, कोन्स बुलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोन्स और स्ट्रोबिलस किसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर वहां पर भी आपसे पर्टिकुलर एग्जांपल पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्विसेटम के अंदर, सेलेजिनेला के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हमारे जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं और उनके अंदर मियोसिस हो रहा होता है, ठीक है। स्पोर्स हमारे जर्मिनेट करते हैं और वो क्या बना देते हैं, एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है, एंथ्रीडिया ही है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्कीगोनियम ही है। हमारे ब्रायोफाइट्स की तरह यहाँ पर भी हमारे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम यही है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इक्विसेटम का प्लांट है ये। इस पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोबिलस देखने को मिल रहा है, लीव्स देखने को मिल रही है, नोड्स देखने को मिल रही है, इंटरनोड देखने को मिल रही है, ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और लीव्स प्रेजेंट है। सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है क्योंकि हमारे जो टेरिडोफाइट है उनके पास ट्रू लीव्स, रूट एंड स्टेम भी प्रेजेंट है, उनके पास वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो टेरिडोफाइट्स की लीव होती है वो स्मॉल भी हो सकती है, जिनको हम माइक्रोफिल्स बुलाएंगे, जैसे कि सेलेजिना। नीचे मैंने एक फोटो लगाया हुआ है सेलेजिना की, देखो छोटी छोटी लीव्स इसकी होती है, और बहुत बड़ी बड़ी लीव्स भी हो सकती है, जैसे कि हमारी फर्न्स की होती है, जिनको हम क्या बुलाते हैं, मैक्रोफिल्स बुलाते हैं। उसके बाद जो हमारे टेरिडोफाइट है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है होमोस्पोरस और एक है हेटेरोस्पोरस। तो ऐसे टेरिडोफाइट जो सिमिलर काइंड के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम होमोस्पोरस बुलाएंगे। जो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स, यानी कि एक स्पोर उनका बड़ा होगा, लार्ज होगा, एक स्मॉल होगा, उसको हम क्या बुलाते हैं, हेटेरोस्पोरस बुलाते हैं। अब हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल कौन है, जो हमारा सेलेजिनिना है, साल्विनिया है, वो किस तरीके के एग्जाम्पल है, हेटेरोस्पोर्स, यानी कि जो इनके स्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, उनका साइज जो है वो सेम नहीं होता, कोई बड़ा होगा साइज में, कोई छोटा होगा साइज में, ठीक है। अब इसके अंदर एक बनता है मेगास्पोर और एक बनता है माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो मेगास्पोर किसको जर्मिनेट करता है, फीमेल गेमिटोफाइट को जर्मिनेट करता है, और माइक्रोस्पोर से क्या मिलता है हमें, मेल गेमिटोफाइट मिलता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, फीमेल गेमिटोफाइट जो है वो प्लांट के बॉडी के साथ है ना बहुत लंबे टाइम तक रहता है, और जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर ही होता रहता है। और इसी इवेंट को हम क्या मानते हैं कि आज जो हमें सीड्स देखने को मिलते हैं, वो हैबिट किसके अंदर देखने को मिली हमें, इसको हम सीड हैबिट टर्म करते हैं। ये हमें कहाँ से शुरू हुआ, हम मानते हैं इसकी शुरुआत हुई है टेरिडोफाइट्स के अंदर, यानी कि आज जो हमें सीड्स मिलते हैं, हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर सीड्स नहीं मिलते थे, लेकिन एक तरीके से क्योंकि वो फीमेल स्पोरेंजिया के अंदर ही बने जा रहे हैं, वो ऐसे बाहर निकल के रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो ये सीड हैबिट को हम क्या इंपॉर्टेंट टर्म करते हैं कि इसका जो आज जो सीड हैबिट्स हमारे प्लांट्स के अंदर, हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमें सीड्स देखने को मिलते हैं, उसका जो प्रिकर्सर है इवोल्यूशन के थ्रू, वो जो प्रिकर्सर है वो कौन थे, हमारे टेरिडोफाइट्स थे। अब हमारे टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल आपको देखने हैं। इसको हमने फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है, और उसके नाम क्या क्या है, साइलोटम, सेलेजिनिला, लाइकोपीडियम, इक्विसेटम एंड पेटेरिस। ये हमारे जो 4 क्लासेस है उनके एग्जाम्पल्स हैं। आपको 3-4 के एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए, जैसे आपको फर्न का नाम याद रखना है, आपको इक्विसेटम का नाम याद रखना है, आपको सेलेजिनिला का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हमारे कैसे प्लांट्स है, ऐसे प्लांट्स है जिनकी है ना बहुत ज़्यादा आपको जिम्नोस्पर्म जो है इसमें आपको मीडियम साइज ट्री देखने को मिलते हैं, टॉल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, और जो बहुत सारी शब्स होती है वो भी किसके अंदर आती है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आती है। नेकेड सीड प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारी जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, अभी तक हमने जो 3 क्लास पढ़ी, एल्गी पढ़ी, उसके बाद हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े, टेरिडोफाइट्स पढ़े, अभी तक आपको कहीं भी सीड्स नजर नहीं आ रहे थे, ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको सीड्स तो नजर आते हैं, लेकिन वो नेकेड सीड्स है, यानी कि वो है ना फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं रहते हैं, नेकेड सीड्स रहते हैं। इनको हम फ्लावरलेस प्लांट्स भी मिलते हैं। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी उनके अंदर किसी के अंदर आपने फ्लावर नहीं देखा है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फ्लावर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नेकेड सीड्स प्रेजेंट है। अब जो हमारा सबसे टॉलेस्ट प्लांट है ना, अगर आप सारे प्लांट्स को देखो, उसका जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है उसका नाम है रेडवुड ट्री, सिकुआ। तो ये सिकुआ जो है ये किससे बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म क्लास से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि टॉलेस्ट
प्लांट की स्पीसीज बताइए। रेडवुड जो किस क्लास से बिलोंग करती है, तो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करती है। अब जो इसकी रूट्स होती है मोस्टली वो कैसी रूट होती है, टैप रूट्स होती है। अब हमारे जो पाइनस प्लांट है ना, उसकी रूट के साथ अगर फंजाई एसोसिएशन दिखा रही है, यानी कि पाइनस का जो प्लांट है आपका, दो पाइनस और साइकस जो है वो किस टाइप के प्लांट है, हमारे जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो अगर हमारे पाइनस प्लांट की रूट के अंदर अगर फंजाई रह रही है तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, माइकोराइजा टर्म करते हैं। और ये हमारी हेल्प कैसे करती है, सोचो हमारे पाइनस के प्लांट पे ना बहुत सारे नीमोटैड अटैक करने वाले थे, लेकिन इसकी रूट में अगर फंजाई रह रही है, माइकोराइजा जिसको हम टर्म करते हैं, तो यहाँ पर है ना वो बहुत सारे पैथोजेंस के अटैक को प्रोटेक्ट कर लेती है। यानी कि हमारे पाइनस के प्लांट पे अब नीमोटैड अटैक नहीं कर पाएंगे, उसकी रूट को अटैक नहीं कर पाएंगे। तो माइकोराइजा का ये रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा साइकस का प्लांट है, उसकी रूट में है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रह रहे होते हैं, और इस रूट को हम क्या टर्म करते हैं, कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेकेड सीड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज आपको कहाँ देखने को मिलती है, वो भी जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। रेडवुड जो है हमारा टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि माइकोराइजा हम किसको बोलते हैं, तो हमारे प्लांट की हायर प्लांट्स की रूट में अगर फंजाई रहती है, इसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोलॉइड रूट्स किसको कहते हैं, तो हमारा जो साइकस का प्लांट है उसकी रूट में अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रह रहा है, तो इसको हम क्या टर्म करते हैं, ऐसी रूट्स को हम क्या बुलाते हैं, कैरोलॉइड रूट्स बुलाते हैं, ठीक है। ये वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लीव्स होती हैं, इसकी सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड लीव भी हो सकती है। जिम्नोस्पर्म की जो लीव होती है ना, वो अडेप्टेशन शो करती है, यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकती है, ह्यूमिडिटी भी बर्दाश्त कर सकती है, बहुत तेज हवा चल रही हो तो भी बर्दाश्त कर जाती है। कैसे, आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ों के अंदर घूमने जाते हैं तो वहां पर है ना आपको कॉनिफर्स दिखाई देते हैं, ऐसे ट्रीज दिखाई देते हैं जिनकी लीव्स क्या होती है, निडल लाइक होती है। तो आपने कभी सोचा कि निडल लाइक लीव्स क्यों है, देखो जो उनकी वो निडल लाइक लीव है ना, वहां पर क्या होता है, बहुत तेज बर्फ पड़ता है, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट में रह रहे हैं, डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, संकन स्टोमेटा देखने को मिलेगा आपको, उनके ऊपर थिक क्यूटिकल देखने को मिलेगी। तो वहां पर है ना ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत ज्यादा पानी लूज नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, जो निडल लाइक लीव्स होते हैं ना, ये इनकी हेल्प करती है। जब बहुत सारा बर्फ गिरेगा ना, तो फटाफट ये जो लीव्स है ना, कोई भी बर्फ को अपने ऊपर होल्ड नहीं करती है, सारा का सारा बर्फ नीचे गिरता रहता है। तो बर्फ वाली जगहों पर ऐसे प्लांट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऐसी लीव्स उनकी बहुत हेल्प करती है। तो आप कभी भी नोटिस करना, जब भी आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर आपको कोन्स एंड पाइन के जो प्लांट दिखते हैं, उनकी लीव्स कैसी होती है, निडल लाइक होती है। ये देखो, ये वाला प्लांट जो है जिसमें आपको एक कोन नजर आ रहा है, ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा पहाड़ी इलाकों में। अगर आप निडल लाइक शेप्ड है, ताकि क्या हो, वहां पर जो भी बर्फ गिरे वो फटाक से इसको नीचे गिरा देते हैं। अब हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स हो सकते हैं ना, वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि वो है ना जो माइक्रोस्पोर को भी प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर को भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि उनके अंदर आपको छोटे छोटे स्पोर्स भी देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े स्पोर्स भी देखने को मिलेंगे। और ये जो स्पोर्स, दो टाइप के जो स्पोर्स बन रहे हैं ना, वो एक ही स्पोरेंजिया के अंदर पैदा हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबेलाई और कोन्स बोलते हैं। देखो ये कोन आपको दिख रहा है ना, इसी के अंदर क्या बन रहे होंगे, बहुत सारे स्पोर्स यहाँ पर बन रहे होते हैं, और ये कवर्ड नहीं होते, ये क्या है, स्पोर्स ही है ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है। और स्ट्रोबेलाई जिनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स, अगर वहां पर छोटे वाले स्पोर्स बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। और अगर जो मेल के अंदर यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं ना, मोस्टली वो है ना बहुत छोटे होते हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं, पॉलन ग्रेन बुलाते हैं। आपने कभी पॉलन ग्रेन को देखा है ना, तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, हमारे स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। और पॉलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट है वो किसके अंदर हो रही होती है, हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रही होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और माइक्रोस्पोर्स को ही हम क्या बुलाते हैं, पॉलन ग्रेन्स बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ऐसे कौन होंगे जिनके अंदर मेगास्पोरोफिल्स, यानी कि क्या प्रेजेंट होगा, मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बन रहे हैं, फीमेल गैमीट्स बन रहे हैं हमारे। तो मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो एक ही प्लांट पर भी बन सकते हैं, जैसे कि पाइनस के प्लांट में होता है। पाइनस के प्लांट में क्या होता है, मेल कौन भी वहीं पर प्रेजेंट है, फीमेल कौन भी वहीं प्रेजेंट है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट एक ही प्लांट के ऊपर बन रहे होता है। साइकस में क्या होता है, मेल का प्लांट अलग होगा, फीमेल का प्लांट अलग होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो अलग होता है हमारी न्यूक्लियस सेल से, और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर करता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ओव्यूल बुलाते हैं। अब जो हमारे ओव्यूल्स बनते हैं ना, वो हमारे मेगास्पोरोफिल्स पे बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड हो जाते हैं। क्लस्टर्ड का मतलब होता है एक बहुत ही पास 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 बहुत सारा क्लस्टर बन जाना, उसको हम क्या बोलते हैं। और इनसे क्या बनेंगे, हमारे फीमेल कोन्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये डिवाइड होते हैं म्यूटेटली डिवाइड करते हैं, रिडक्शनल डिवीजन दिखाते हैं, और क्या बना लेते हैं, मेगा स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है। और ये मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही अगर ये
ग्रो करे जा रहे हैं, ग्रो करे जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो किसके अंदर डेवलप हो रहा होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहा होता है। अब हमारे जो मेल माइक्रोस्पोरेंजियम था, जिसके अंदर से हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, जिनको हम मेल कंसिडर करते हैं, ये हवा के साथ बह के किस तक पहुंच जाएंगे, मेगास्पोरोफिल तक पहुंच जाएंगे, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फीमेल कंसिडर करते हैं। और पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, मेल गैमीट डिस्चार्ज हो जाएंगे, फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएंगे, और उन दोनों के बीच में जब फ्यूजन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और ओव्यूल्स क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। अब जो सीड्स है वो नेकेड है, क्योंकि ओव्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई ओवरी प्रेजेंट नहीं थी। ओवरी क्या बनाती है, हमारी फ्रूट को बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लावरलेस प्लांट है, इसके अंदर कोई फ्लावर्स ही प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, तो ओवरी कहाँ से प्रेजेंट होती है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, जिनको हम अपने फ्लावरिंग प्लांट बुलाते हैं, और इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कवर्ड सीड्स देखने को मिलता है। ये हमारे सबसे एडवांस प्लांट है, इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, ट्रू रूट, लीव, स्टेम्स भी प्रेजेंट है, और रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। देखो, जो हमारी एल्गी थी और हमारे ब्रायोफाइट थे, उनके पास तो ट्रू लीव्स, रूट, स्टेम्स भी नहीं थी। फिर हमारे टेरिडोफाइट के पास क्या आना शुरू हो गए, ट्रू रूट, लीव्स और स्टेम्स आने शुरू हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद उनके पास सीड्स प्रेजेंट नहीं थे। सीड्स किसके पास आने शुरू हो गए, जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड आने स्टार्ट हो गए, बट उनके पास फ्लावर्स नहीं थे। लेकिन ये सारी चीजें किसके पास है, हमारे एंजियोस्पर्म के पास है। इनके पास ट्रू लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, इनके पास वस्कुलर बंडल है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, इनके पास सीड्स भी प्रेजेंट है, और इनके पास फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सब हमारे सबसे एडवांस प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म्स है। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाते हैं, फ्लावर्स कहलाते हैं। और जो सीड्स है वो किसके अंदर इनक्लोज रहते हैं, इनके जो सीड्स है वो नेकेड नहीं है, कवर्ड है, फ्रूट्स के अंदर रहते हैं। आप जितने भी फ्रूट्स खाते हो, आप एप्पल खाते हो, वो क्या है, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। फ्रूट जो है उसकी आउटर लेयर है, उसके अंदर से क्या निकलेगा, सीड्स निकलेगा। जो हमारा फ्रूट है वो किससे बनता है, ओवरी से बनता है, और जो उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, वो क्या हेल्प करते हैं, हमारी सीड्स को बनाने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप सबसे छोटे एंजियोस्पर्म की बात करो तो वो कौन है, वॉल्फिया है। और सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करो तो वो कौन है, यूकलिप्टिस है, जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे टॉलेस्ट ट्री प्लांट कौन है, हमारा रेडवुड है, जो किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है। उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। अब इनको हमने ये मोनोकोट और डाइकोट किस बेसिस पे बोला, अगर आप मोनोकोट प्लांट को देखोगे ना, उसका जो सीड है वो सिंगल कॉटलिडन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। नीचे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया मोनोकोट का, तो उसका जो प्लांट का सीड होता है उसके अंदर एक ही कॉटलिडन प्रेजेंट होता है। अगर आप इसकी लीव्स को देखोगे तो आपको पैरेलल विनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है, ट्राइमेरस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 लीव्स वाले फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका सबसे मेजर एग्जांपल है मोनोकोट का, हमारा जो कॉर्न है, व्हीट है, वो इसके एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं हमारे डाइकॉटलिडन। इसके सीड को है ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कॉटलिडन प्रेजेंट है। यहाँ पर इसकी जो लीव्स है वो क्या दिखाती है, रेटिकुलेट विनेशन दिखाती है, और यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो टेट्रामेरस भी हो सकता है, पेंटामेरस भी हो सकता है, यानी कि 4 पत्तियों वाला भी हो सकता है, 5 पत्तियों वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल है डाइकॉटलिडन प्लांट के अंदर कौन आते हैं, आपका जो राजमा है, अगर आप अपने राजमा को थोड़ी देर भिगो के रख दोगे ना, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपका जो चना है उसको आप भिगो के रख दोगे, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम प्लीम्यूल बुलाते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो रेडिकल होता है। रेडिकल क्या फॉर्म करता है, रूट फॉर्म करता है, प्लीम्यूल क्या फॉर्म करता है, शूट फॉर्म करता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे मोनोकॉटलिडन प्लांट एंड डाइकॉटलिडन प्लांट के अंदर, जो किसके पार्ट है, एंजियोस्पर्म के पार्ट है। फ्लावर्स यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं। फ्लावर्स के अंदर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, स्टेमन बुलाते हैं, जो किससे मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिसका काम होता है पॉलेंस को प्रोड्यूस करना। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, पिस्टल बुलाते हैं, और उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो हमारा जो मेल पार्ट है, स्टेमन है, वो क्या रिलीज करता है, पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है। पॉलन जाकर किसके पास पहुंच जाते हैं, हमारे स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, स्टाइल के थ्रू वो किस तक पहुंच जाते हैं, ओवरी तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे ही वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और इस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन चलता रहता है। इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।